जानते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। तो 1,000 रुपये एडवांस वाली कहानी थी ना, जो मैंने स्टार्टिंग में छुड़वाया था और बोला था कि बताऊंगा। नहीं, मैं कल बोल के भी गया था, अभी आ जाओ ना, रुक जाओ, आज पूछता हूँ मैं, बयान दो। चलो आओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, टेंशन नहीं लो, यहाँ देखो। सबसे पहले मैं तुमको पूरा एक बार, मैंने बोला था ना मैं कंक्लूजन दूंगा, तो मैं तुमको पूरा एक बार टाइम ऑफ सप्लाई का क्या कर रहा हूँ, कंक्लूजन दे रहा हूँ। तुम इतना सुन लोगे, अगर आपने क्लास अटेंड की है चाहे नहीं की है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? रिकॉर्डिंग देखोगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऑब्वियस ही बात है, पर क्वेश्चन करने लायक आप हो जाओगे। सबसे पहले हमने बात करी थी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की। किसकी बात की थी? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की। एग्जैक्ट प्रोविजन ना बता के सिर्फ, चलो पूरा ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा गुड्स में? किसी को याद है क्या? डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। जिस दिन इनवॉइस इशू की है, सुन लो यहाँ पे, जिस दिन इनवॉइस इशू की है या जिस दिन लास्ट डेट थी इनवॉइस इशू करने की, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट होता था, यहाँ पे पेमेंट होता था, पर पेमेंट को क्या कर दिया गया? अभी विथहेल्ड रखा गया है। मतलब लॉ में पेमेंट है, पर अभी नोटिफिकेशन के द्वारा उसको क्या किया गया है? ओवर कवर किया गया है। तो अगर आज की डेट में आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स देखना है तो आप क्या देखोगे? डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ऑन विच द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। ये देखो, ये पेमेंट वाले पे मैंने पर्दा भी बनाया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, फिर उसने क्या बोला था, और क्या बोला था, और क्या पढ़ा था इसमें बताओ। अच्छा, कब माना जाएगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस? क्या है लास्ट, क्या बोला हमने, क्या बोला? डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। कब होगी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस? कब होगी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस? इसके लिए बोला है अगर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। तो जब गुड्स यहां से निकले, भाई जिस दिन गाड़ी में भरे गए गुड्स और मेरी दुकान से निकले, उस दिन लास्ट डेट होती है इनवॉइस इशू करने की। उस दिन लास्ट डेट होती है इनवॉइस इशू करने की। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा क्या है तुम्हारा? वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। हेलो बेटा, जल्दी करो अब, तुम बिल्कुल हौले हौले चल रही हो जीवन में। लेट क्यों हो गई तुम? हाँ, सच अ सिली क्वेश्चन। सुबह वाली क्लास में कोई क्यों लेट होता है? चलो, ठीक है। अच्छा, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो जिस दिन गुड्स मेरी दुकान से निकले वही है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। वहां पे इनवॉइस इशू कर दो या उसके पहले, विच एवर इज अर्लियर। फिर क्या है? वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, अरे खरीदने वाला खुद तुम्हारी दुकान में आया, क्या बात सलमान, या कुछ भी ऐसा है जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जब रेसिपेंट को डिलीवर हुए, जब रेसिपेंट को डिलीवर हुए। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या होता है?
कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे दूध वाला, पेपर वाला अपन ने देखा था, जिस दिन मंथली स्टेटमेंट दिया, जिस दिन मंथली स्टेटमेंट दिया उस दिन आपको क्या करना है, इशू करना है इनवॉइस। और अगर गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में थे, इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो जिस दिन डेट ऑफ सप्लाई या तो फिर 6 मंथ्स, उसको डेट ऑफ सप्लाई की जगह डेट ऑफ अप्रूवल, क्या डेट ऑफ अप्रूवल, हमने आपको गुड्स बेचे, आप बताओगे आपको चाहिए कि नहीं, तो जिस दिन आपने हाँ बोल दिया हमें चाहिए, उस दिन लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस है, या तो फिर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, जिस दिन 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, विच एवर इज अर्लियर। कुल मिला के इसमें ऐसा होता है, आप गुड्स लेके गए और आपने बोला कि भैया हम बताएंगे हमें ये रखना है कि नहीं रखना है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। जिस दिन आपने अप्रूवल दिया, जिस दिन आपने अप्रूवल दिया बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, 6 अगर जिस दिन आपने अप्रूवल दिया उस दिन, या फिर अप्रूवल अगर आपने दिया ही नहीं, अप्रूवल आपने दिया ही नहीं, तो जिस दिन हमने आपको गुड्स भेजे थे उससे 6 महीने तक हम क्या मान लेंगे कि अब आपने, अरे 6 महीने तक लौटाया नहीं, हम रख ही लिए ना, हमने मान लिए, तो क्या मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स अप्रूव कर दिए गए हैं। तो डेट ऑफ सप्लाई या डेट ऑफ रिमूवल, या तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है, तो मुझे बताओ गुड्स के केस में है क्या, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, पूरे सेक्शन में कहीं भी पेमेंट की डेट आएगी, कहीं पे भी पेमेंट की डेट आएगी, तो क्या आएगी, जिस दिन पैसे अकाउंट में क्रेडिट हुए, जिस दिन अकाउंट में क्रेडिट हुए, या फिर जिस दिन बुक्स में एंट्री हुई, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है क्या? अच्छा, हमने इसका क्वेश्चन भी देख लिया था, फिर हमने इसके आगे क्या देखा था बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है, वेयर रेसिपेंट पेज द टैक्स, वेयर रेसिपेंट पेज द टैक्स। अब हमें सप्लायर को नहीं पकड़ना, किसको पकड़ना है, रेसिपेंट को। जब हमें रेसिपेंट को पकड़ना है तो हम इनवॉइस नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इनवॉइस तो कौन इशू करता है, सप्लायर। तो रेसिपेंट को पकड़ने क्या बनेंगे, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, या फिर डेट ऑफ पेमेंट मैंने करी, डेट ऑफ पेमेंट मैंने करी, या तो फिर क्या 30 डेज, या तो फिर क्या 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ issue of invoice, 30 days from the date of issue of invoice, whichever is earlier। टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जिस दिन गुड्स मिले, जिस दिन गुड्स मिले, जिस दिन पेमेंट करी, जिस दिन पेमेंट करी, या फिर जिस दिन इनवॉइस मिली थी। हमने थोड़ी इनवॉइस इशू की होगी, उसने की होगी ना, जिस दिन उसने इनवॉइस इशू की थी उसके 30 दिन के अंदर, 30 दिन बाद क्या, यानी 31st डे पे क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर, इन तीनों में विच एवर इज अर्लियर। हाँ या ना बोलो। फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ, वाउचर। वाउचर में क्लियरली बताया था आइडेंटिफाइबल है कि नॉन आइडेंटिफाइबल, याद है क्या? अगर आइडेंटिफाइबल है तो क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अगर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। क्या हो जाएगा, डेट ऑफ रिडम्पशन। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, चलो अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, या मैंने होमवर्क दिया था, करने बोला होगा मैंने, ऐसे नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे अपन। इसके बाद क्या है तुम्हारा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अदर इंस्टेंट्स अपन ने देखा था, अगर जब पीरियोडिक रिटर्न फाइल करिए, जिस दिन क्या फाइल करी है, पीरियोडिक रिटर्न फाइल की है, या फिर जिस दिन जीएसटी पे किया है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इंटरेस्ट और लेट फी वगैरह के लिए क्या था, बताओ, इंटरेस्ट और लेट फी जिस दिन मिल जाएगा, जिस दिन मिल जाएगा, मतलब मैंने आपको गुड्स बेचे, 30 दिन का समय दिया, आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, मैंने आपको लेट फी लगा दी। क्या लगा दी, लेट फी। जब तक एडिशन इन वैल्यू मिल ना जाए, जब तक एडिशन इन वैल्यू मिल ना जाए, ये सेम चीज 2 बार है, एक बार गुड्स के लिए, एक बार सर्विसेज के लिए। क्या बात समझ में? जब तक एडिशन इन वैल्यू मिल ना जाए तब तक क्या हो जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता, जिस दिन मिलेगा उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अच्छा, सब सर्विसेज के केस में क्या था बताओ, सर्विस के केस में क्या पढ़ा था, इनवॉइस टाइम पे इशू हुई है या नहीं हुई है, याद है क्या? अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुई है तो क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस या पेमेंट रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट की डेट क्या होती है, जिस दिन अकाउंट में क्रेडिट हुआ या बुक्स में एंट्री हुई, विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं हुई है तो क्या होगा, अगर इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम तो क्या हो जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या पेमेंट रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इनवॉइस टाइम पे इशू हुई है कि नहीं हुई है। तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि इनवॉइस इशू होने का टाइम कब होता है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है, डेट ऑफ सप्लाई के 30 दिन के अंदर अंदर। बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए 45 डेज। क्या बात समझ में आ रही है? और फिर क्या था,
कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या होता है, जिस दिन हम क्या करते हैं, जो हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट है, याद है क्या बिल्ली का बताया था, इंटरनेट बिल का और टेलीफोन बिल का एग्जाम्पल दिया था, अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी है, जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जिस दिन हमको पेमेंट करनी होती है, जिस दिन हमको क्या करनी होती है, एक सेकंड, इसका ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, हाँ, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन हमको पेमेंट मिलती है। और अगर माइलस्टोन लिंक्ड है, अरे कुछ याद आ रहा है, अगर माइलस्टोन लिंक्ड है तो जब जब माइलस्टोन अचीव होता है, ये सब क्या है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, क्या है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। रिवर्स चार्ज के केस में क्या था, रिवर्स चार्ज के केस में क्या था, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस या फिर पेमेंट रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। मुझे इसके पूरे नोट्स चाहिए, मुझे इसके पूरे क्या चाहिए, नोट्स चाहिए आपके। क्या बात समझ में आ रही है, अभी तो मैं बोल नहीं सकता जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। जैसे ही रिकॉर्डिंग आज आया कल में आती है, 2 दिन के अंदर आप लोग नोट्स बना लेंगे। वाउचर का सेम था, क्या था, वाउचर का सेम था, आइडेंटिफाइबल है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेट ऑफ रिडम्पशन। अच्छा, और क्या है, अदर इंस्टेंसेस में वही था, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न या पेमेंट मेड। के बाद समझ में आ रही है। इंटरेस्ट लेट फी में क्या था, जब तक एडिशन इन वैल्यू नहीं हो रहा है। ये सारे इलस्ट्रेशन हुए थे क्या अपने, टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स में क्या था वो भी बता दूं। चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स में क्या था, जहां 2 आइटम आएंगे, याद है क्या, जहां 2 आइटम आएंगे, 2 आइटम मतलब पहले हमने 2 सेक्शन पढ़े, दो पार्ट में पढ़ा था। पहला पार्ट चेंज ऑफ रेट के पहले सप्लाई हुई है और दूसरा पार्ट चेंज ऑफ रेट के बाद में सप्लाई हुई है। समझ में आ रहा है। अगर चेंज ऑफ रेट के पहले सप्लाई हुई है और इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है तो क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर सप्लाई पहले हुई है, सप्लाई पहले हुई है, इनवॉइस पहले पेमेंट बाद में, तो क्या हो जाएगा, इनवॉइस की डेट। ठीक है क्या, अगर सप्लाई पहले है और पेमेंट पहले हुई है, इनवॉइस बाद में हुई है, तो क्या हो जाएगा, पेमेंट। अच्छा, सप्लाई पहले है, इनवॉइस भी पहले है, पेमेंट भी पहले है, तो चेंज ऑफ रेट का टैक्स ही नहीं है, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव नॉर्मल रूल लगेगा। हाँ या ना बोलो, याद आया। अच्छा, अगर चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स बाद में हो रहा, ये चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स है और सप्लाई बाद में हुई है, तो जो साथ में आएगा, मतलब सप्लाई बाद में हुई है, चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स है, उसके पहले इनवॉइस इशू हुई और पेमेंट भी पहले इशू हुई, तो विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस पहले पेमेंट बाद में, पेमेंट पेमेंट पहले इनवॉइस बाद में, इनवॉइस, और तीनों बाद में तो चेंज ऑफ रेट का प्रोविजन ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। जिसने क्लास अटेंड नहीं करी उसके ऊपर से हवाई जहाज गया होगा। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसे ही होता है। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ये अपना चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स भी यहाँ पे खत्म होता है। मुझे लगता है यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं सोच रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन आज आपको क्या करा दूं, स्कैनर केस के करा दूं, ताकि आपका टाइम ऑफ सप्लाई टैक्स पेन से भी कंप्लीट हो जाए। 2-3 दिन के अंदर आप क्या कर दे, इसका एक पूरा टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा एक साथ रिवाइज करके अगले वीक में आप इसका एक टेस्ट दे देंगे, ताकि टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से 10 नंबर के आने की संभावना है, 10 से ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है। सोच लो 40 में से 10 नंबर बोल रहा हूं, क्योंकि जीएसटी जो है वो आपका 40 नंबर का है। हाँ या ना बोलो, उसमें भी 5 नंबर का कस्टम है 35 में से। नहीं आया कि आया, अरे बोलो बेटा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर याद है किसी को? सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे। अबे पूरा टाइम वैल्यू इन प्लेस। बात तो एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। आप तो बेवफा और सितमगढ़ न थे, आप तो बेवफा और सितमगर न थे।